कल अगर बात करें तो कल भी एक अहम घटनाक्रम हुआ है। कल जयंत पाटिल एकनाथ शिंदे से मिले हैं, जी हां, और उनके साथ जितेंद्र आह्वाड भी थे, इस बैठक में मौजूद रहे। जयंत पाटिल के निवास पर हुई है मुलाकात। पहले सीएम फडणवीस से भी मिले थे जयंत पाटिल। तो आपको बता दें कि एनसीपी शरद गुट के एनडीए के साथ जाने की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई है, और जो सरकार की तरफ से कवायद है 2/3 बहुमत की, जिसमें 360 का आंकड़ा सरकार को चाहिए, उसमें भी ये काफी मददगार हो सकता है। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी, और साथ साथ जो इसका असर है वो केंद्र की सियासत पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कल जयंत पाटिल जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनसे मिले, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र आह्वाड भी उनके साथ बैठक में मौजूद रहे, और इन सब के बीच मीटिंग के बाद जयंत पाटिल ने एनडीए में जाने की खबरों से इंकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा यह सुनना बहुत दिलचस्प है। उधर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी इस मीटिंग को लेकर गुस्से में। आपको दोनों नेताओं के बयान अब सुना देते हैं। ऐसा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है। हमारी जो केंद्रीय यानी पार्लियामेंट के जो 8 सदस्य है, वो पवार साहब, हमारे जितेंद्र आह्वाड भी राष्ट्रीय महासचिव है, ये सारे बैठ के उसका निर्णय करने वाले हैं। बिल क्या आता है, बिल का फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है, ये सब देखने के बाद अंतिम निर्णय हमारी पार्टी ले सकती है। इस महाराष्ट्र में और देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई है, कोई ना कोई किसी से मिलते जुलते रहते हैं ना। उसका मतलब ये है कि गए पार्टी में आए पार्टी में, जयंतराव पाटिल हो या जितेंद्र आह्वाड हो, वो सभी पार्टी के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं। फ्री बर्ड्स है, मिलने दो। तो मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में मुलाकातों से क्या टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर अगर विपक्ष की बात करें। खबर क्या है, शरद गुट के 2 नेता गुरुवार की रात एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे। जयंत पाटिल के निवास पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है। जयंत पाटिल के साथ जितेंद्र आह्वाड भी उनके साथ मौजूद रहे। जयंत पाटिल एकनाथ शिंदे बंद कमरे में अलग से मिले हैं। 2 दिन पहले जयंत पाटिल सीएम फडणवीस से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और सीएम से मुलाकात के दौरान प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी मौजूद थे। विधानसभा सत्र के दौरान शरद पवार एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। अब मुलाकातों का क्या असर होने वाला है, देखिए। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एनसीपी है वो एनडीए में शामिल हो सकती है, इस बात की अटकलें बहुत तेज हो गई। एनडीए में शामिल होने पर जयंत पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी भी संभव है, और इससे पहले सुप्रिया सुले उनका बयान भी सामने आया था, जो समर्थन की बात कही गई थी डीलिमिटेशन को लेकर। और हमारे साथ विनोद जगदाली इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, इससे पहले 50% की जो बात कही गई थी परिसीमन को लेकर, जो सीट बढ़ाई जाएगी सुप्रिया सुले की तरफ से, और एक इंडिकेशन था कि समर्थन मिल सकता है एनसीपी की तरफ से, और अब जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाड की एकनाथ शिंदे से मुलाकात, क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ की यहाँ इस समय महाराष्ट्र में जो चर्चा चल रही कि जयंत पाटिल को यहाँ पर वित्त मंत्री महाराष्ट्र का बनाया जाएगा, ये खबरें चल रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन इसमें ज़्यादा तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि अकेले जयंत पाटिल पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट उनको वहाँ पर होना ज़रूरी है। ये बात ज़रूर है कि एनसीपी एसपी के कई विधायक हैं, उनको अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे में परिसीमन विधेयक जब आएगा तब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के जो 8 सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अगला भविष्य उज्जवल होगा, और इसी के लिए ये कवायद चल रही है। दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल हो या फिर दूसरे जो नेता हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, वो जो मुलाकात कर रहे हैं, ये वो मुलाकात जो हो रही है ना, वो नाराजगी को लेकर हो रही है, और अलग और कुछ रास्ता निकलता है क्या, इसलिए हो रही है। पार्टी के अंदर घुटन सी महसूस ये दोनों नेता कर रहे हैं। नंबर 1 सुनेत्रा पवार और नंबर 2 पार्थ पवार को लेकर पार्टी के नेताओं में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। पार्थ पवार, जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है, वो 70-80 साल के जो नेता है, जो पार्टी में आज मंत्री है, वो उनको उनके डिपार्टमेंट में वहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कौन सा काम किस कॉन्ट्रैक्टर को देना है। इस तरीके की बातें वहाँ पर सुनने आ रही है, जिसके चलते नाराजगी बढ़ रही है।
और यही वजह है कि इसलिए सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और अब डीसीएम से मुलाकात हो रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि परिसीमन बिल जब आएगा तब एनसीपी एसपी शरद पवार जो है, उनकी पार्टी के एनसीपी एसपी, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के पाले में वहां पर वोट कर सकती है। और इसी के लिए फिलहाल मीटिंग की ये कवायद चल रही है। सुनेत्रा पवार नहीं चाहती है कि वो पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस है यानी शरद पवार की, वो एक साथ आए। उनको पार्टी पर, उनको पुराने एनसीपी को साथ नहीं लेना है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और वहां पर सुनील तटकरे के बखूबी पता है कि अगर सुनेत्रा पवार को मात देनी है तो पुराने एसपी की पूरी पार्टी जो है वो अगर एक साथ आ जाती है, मर्ज हो जाती है, तो सुनेत्रा पवार की और पार्थ पवार की ज्यादा पार्टी में नहीं चल सकती। ये फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि काफी कुछ इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जो एनडीए को जो समर्थन है, क्या वो हो सकता है, क्या अभी फिलहाल जिस तरह से जो मुलाकात हुई जयंत पाटिल की, चेतन अहवाड़ की, इसका क्या आगे मायने निकाले जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विनोद।